सतनाम जोहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास प्रोग्राम में जुड़े हमारे खास मेहमान रेखा कौशिक जी आ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है रेखा कौशिक जी। राजभाषा आयोग सतनाम। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर अनिल भुतवरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं काफी दिनों बाद। बहुत बहुत स्वागत है अनिल भुतवरी साहब। आज के इस खास प्रोग्राम में कल ही 11 अगस्त को छत्तीसगढ़ अपितु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रहे प्रथम महिला सांसद हम सब की और जन जन की माता कहे जाने वाली मेरी माता जी का पुण्यतिथि था। और उस पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी सत्नामी थे उन सब लोगों ने हमारी इस जन जन की माता जी कहने वाली जो प्रथम सांसद को याद किया। और रायपुर की राजधानी में बहुत अच्छे आयोजन किए गए थे। वहां पर रेखा कौशिक जी को मिनी माता संस्कृति साहित्य के द्वारा सम्मान भी दिया गया। इसके लिए वाट्सएप मानव से बहुत बहुत हम सब धन्यवाद भी करते हैं कि उनको ये सम्मान उनको प्राप्त हुआ। और रेखा जी वैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी काफी अग्रणी है। उनको NH जो हरिभूमि का चैनल है उसमें भी उनको एक बार सम्मानित किया गया था। तो बहुत खुशी की बात है कि वो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई है। और हम आज उन्हीं से ही शुरुआत करेंगे कि मिनी माता जो पहली सांसद थी उनका जन्म आसाम में हुआ और उनका कर्म भूमि छत्तीसगढ़ में रहा। और गुरु माता परिवार में आकर के महिलाओं के लिए जो उन्होंने उल्लेखनीय योगदान काम किए हैं वो बहुत सराहनीय है। ऐसा काम मिनी माता जी को छोड़कर छत्तीसगढ़ के किसी भी सांसद ने ऐसा काम नहीं किया जो काम मिनी माता जी ने किया था। तो आज के उनके पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, कल हमको इस प्रोग्राम को करना था लेकिन सभी लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम का प्रथम वक्तव्य के रूप में मिनी माता को पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद करने के लिए मिनी माता सम्मान प्राप्त रेखा कौशिक जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस परिचर्चा पर मिनी माता जी को किस तरीके से जानती समझती हैं और उनकी जीवनी पर हम चाहेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया आज के इस इंटरनेशनल चैनल पर अपनी बात रखें। रेखा जी, सतनाम। परम पूज्य सम्मानी मिनी माता जी को सादर नमन। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े पटल पर उपस्थित और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी संजनों को सादर नमन। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रथम महिला सांसद, कुशल राजनीतिज्ञ, निडर, निर्भीक, ममता की मूरत मिनी माता जी को उनके पुण्यतिथि पर सत सत नमन। मेरा नमन है, प्रणाम है। और छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद, नारी शक्ति के पर्याय मिनी माता जी का जन्म 15 मार्च 1916 में असम प्रांत के दोलगांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मीनाक्षी देवी था, लेकिन जन्म के पहले की घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि छत्तीसगढ़ में 1897 से लेकर 1899 तक भीषण अकाल पड़ा था। छत्तीसगढ़ में 2 सालों में ऐसा सूखा पड़ा कि किसानों को खाने के लिए मोहताज हो गए। लोगों का पलायन एक शहर से दूसरे शहर और अन्य राज्यों में भी होने लगा। परिस्थिति ऐसे निर्मित हो गई कि माल गुजारों को भी पलायन करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम अधारी माल गुजार महंत अधारी जी थे। वे बिलासपुर जिले से पंडरिया के पास सरगोना गांव से उन्होंने पलायन किया और अधारी जी ने एक ठेकेदार को संपर्क किया और वो उनको आश्वासन दिए कि चाय बागान में उनको काम दिलवा सकते हैं। महंत अधारी दास जी पलायन करने के लिए अपनी पत्नी बुधारीन बाई और 3 बेटियों के साथ चौरमती, पार्वती और देवमती के साथ राजी हो गए।
किंतु किस्मत में कुछ और ही वो लिखा हुआ था। पलायन के समय कलकत्ता से पहले पार्वती जी का निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को अधारे जी ने गंगा नदी में प्रवाहित करना पड़ा उनको। विपत्ति की इस घड़ी इतनी थी कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और उसकी दूसरी पत्नी चौमती की भी असम पहुंचने से पहले मृत्यु हो जाती है। इस तरह दुखद घटना का अनुभव किया उन्होंने काफी, और महान अधाई दास जी और बुधियारी के लिए ये सदमा का घड़ी था। बहुत विषम परिस्थिति थी उन लोगों के लिए, और उसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। असम पहुंचने के पश्चात उन्हें चाय बगान में काम मिल गया, परंतु उसकी पत्नी बुधियारी बाई की जो हालत वो बिगड़ते चली गई, और उसके स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद बेटियों को खोने के गम में वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनका निधन हो गया। यह अधारी दास जी के लिए बड़ी क्षति थी। इस कठिन समय को पार कर पाना मुश्किल हो गया, और वो अपने पीछे 6 साल की छोटी बच्ची देवमती को अकेले छोड़ उनका भी स्वर्गवास हो गया। 6 साल की छोटी बच्ची देवमती को एक दयालु परिवार से सहारा मिला। इन्होंने उस बच्ची का इलाज कराया, पढ़ाया लिखाया, और चाय बगान में उनको काम भी मिल गया। बाद में देवमती का विवाह बुधारी दास के साथ करवा दिया गया। 15 मार्च 1916 में होलिका दहन के रात्रि देवमती के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। इनका नाम मीनाक्षी रखा गया, जिन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि आगे चलकर पूरे देश में फैले कुरीतियों का भी उन्होंने नाश किया। घर में प्यार से उन्हें मिनी कहकर बुलाते थे। मिडिल स्कूल तक की शिक्षा असम में प्राप्त किए, और उन्होंने 1920 में स्वदेश में स्वराज आंदोलन में भी उनका शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ, जिनका अमिट छाप मिनी माता जी के ऊपर भी दिखने लगा। उन्होंने बच्चा पार्टी के सदस्य के रूप में भी काम किया। बचपन से ही वो इस क्षेत्र में अग्रणी रही। गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले स्वदेशी अभियान में सम्मिलित हुई, और उससे जुड़ने के बाद मिनी माता जी ने स्वदेशी वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। ऐसे ही समाज के सेवा कार्य में उनका समय बीतने लगा। माता जी को अनेकों भाषाओं की जानकारी थी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी भाषा, असमी, बंगला आदि। मैट्रिक तक परीक्षा उन्होंने छत्तीसगढ़ में जाकर पूरा किया। गुरु अगमदास जी छत्तीसगढ़ से पलायन समाज के लोगों का हाल चाल जानने असम में गए, और मिनी माता के परिवार के यहाँ आके रुके। तो गुरु अगमदास जी के आग्रह पर ही माता देवमती ने 1932 में मिनी माता का विवाह गुरु अगमदास जी से करवाया, और विवाह के पश्चात वो बहू बनकर माता जी छत्तीसगढ़ आ गई। गुरु अगमदास जी सतनामी समाज के गुरु, प्रसिद्ध गुरु थे, और गुरु राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी भी थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा भी लिया। उनके घर में स्वतंत्रता सेनानियों का आना जाना लगा रहता था। उनका प्रभाव माता जी पर भी पड़ा, और माता जी को बचपन से ही इन सब में गहरी रुचि थी। इन कारणों से उनके मन में समाज और देश के लिए कुछ करने की भावना जागृत हुई थी। लेकिन विधिक विधान में कोई और ही लिखा था, उसको कोई नहीं टाल सकता। और 1951 में गुरु अगमदास जी का निधन हो गया। तब वे सांसद सदस्य थे गुरु जी। गुरु अगमदास जी के मृत्यु के पश्चात कर्तव्य का बोध मिनी माता जी के कंधों पर ही आ गया, और उस समय उनके बेटे विजय गुरु की उम्र काफी कम था। माता जी अपने पारिवारिक दायित्व का अच्छे से निर्वहन करने के साथ साथ सामाजिक दायित्व का भी अच्छे से निर्वहन कर रही थी, जिनके कारण उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। सन 1952 में मिनी माता जी पहली सांसद बनी, और छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद होने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। माता जी सन 1952 से 1972 तक आजीवन सांसद रही। मिनी माता जी सांस्कृतिक मंडल की अध्यक्षा रही, और छत्तीसगढ़ कल्याण मजदूर संगठन के संस्थापक और अध्यक्षा रही। सन 1955 में अस्पृश्यता
बिल संसद से में पास करवाया और पूरे देश में विशेष समुदाय के लोगों को उन्होंने अधिकार दिलाया। 1967 में एक बहुत बड़ी रैली का नेतृत्व मिनी माता के द्वारा किया गया। यह रैली भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा 1966 में मजदूरों की छटनी के विरोध में चलाया गया था। इस रैली के फलस्वरूप ही हजारों मजदूरों को काम से नहीं निकाला गया और उनके छटनी पर रोक लगाया गया। 1968 में जातिगत भेदभाव के कारण होने वाले लड़ाइयों में आवाज बुलंद की उन्होंने। माताजी महिला मंडल के सचिव के पद पर रहते हुए महिला उत्थान के अनेकों कार्य किए। माताजी जातिवाद और अस्पृश्यता के साथ साथ बाल विवाह, दहेज के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। माताजी की विशेष रुचि उनका शौक पढ़ना, बुनाई, कढ़ाई, खाना पकाना, बागवानी और सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में भी उनकी गहरी रुचि थी। मिनी माताजी ने शिक्षा पर विशेष रूप से कार्य किए। कई गरीब लड़कियों को अपने घर में रखकर पढ़ाया लिखाया, आत्मनिर्भर बनाया तथा उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन लड़कियों ने डॉक्टर, न्यायाधीश और प्रोफेसर जैसे उच्च पदों पर आसीन हुई। माताजी रायपुर अमीनापाड़ा स्थित छात्रावास के संस्थापक संचालक सदस्य थे। मिनी माताजी ने भिलाई स्टील प्लांट के क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य भी किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ मजदूर संघ का गठन किया। उन्होंने बचपन से गरीबी को देखा और भोगा था, इसलिए माताजी सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए समभाव रखती थी। वे भेदभाव, हिंसा से नफरत करती थी। इसी कारण से उन्हें हर जाति धर्म के लोगों से भरपूर सम्मान मिलता था। माताजी स्वभाव के उदार थी। जब वे सांसद थी तब दिल्ली में छत्तीसगढ़ के लोग उससे मिलने आते थे। माताजी उन सबका अपने निवास पर ठहराती थी और प्रत्येक अतिथि का वो आदर सत्कार करती थी। उनके रहने खाने का उचित प्रबंध करती थी और ठंड के समय में माताजी से मिलने वाले कुछ लोग आए थे, ओढ़ने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, तब माताजी ने अपना कंबल अतिथि को दे दिए और अपने अतिथि का फर्ज निभाया। उस तरह ठंड खुद ही बीमार पड़ गई। और आगे इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। आगे समरूद भी अपना वाणी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। आज के इस खास विषय पर माताजी को आपने बहुत सुंदर विचारों के साथ में उनका जीवनी पर विश्लेषण किया है। हमारे बीच में दो और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर जितिन जांगड़े जी, कामिनी पुरेना जी। बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम जांगड़े साहब, पुरेना जी। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा आयोग के डॉक्टर अनिल भतभैरी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि वो भी एक साहित्यकार है और इस क्षेत्र में काफी गहरी रुचि है और मुझे लगता है कि माता जी के बारे में काफी विस्तार से जानकारी भी है उन्हें। तो मैं चाहूंगा कि अनिल भतभैरी साहब, डॉक्टर अनिल भतभैरी साहब, माता जी को किस तरीके से याद करते हैं। कल रायपुर में बहुत सुंदर आयोजन भी हुए, उनके विभाग के द्वारा भी कार्यक्रम रखा गया था। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पर माता जी को याद करते हुए आज की विशेष शिक्षा पर अपनी बात रखें। अनिल भतभैरी साहब। सतनाम सभी लोगों को। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी भी आए हैं। सतनाम और बाकी दो लोग जुड़े हैं, उनसे तो परिचय है ही। हमारे बहुत बढ़िया संचालक भाई सूर्य जी लगे रहते हैं इस तरह से माहौल बनाने में। माता जी के बारे में अभी इतना अच्छा वर्णन सुन रहे थे और कौशिक मैडम जी बहुत शिद्दत से बताए। वो मिनी माता जी का जीवनी जो है वो छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन भागा पढ़ा लिखा नहीं होगा जो नहीं पढ़ता, और जो नहीं जान रहा है उसको हम पढ़ा लिखा भी नहीं मान सकते, क्योंकि मिनी माता एकमात्र ऐसी प्रथम महिला सांसद जो हर पढ़े लिखे लोगों को जानना चाहिए और महिलाओं को तो खास तौर से। और मिनी माता जी का जो कीर्ति है वो केवल छत्तीसगढ़ के लिए सीमित नहीं, संपूर्ण देश के लिए। अस्पृश्यता निवारण बिल उन्हीं के हाथों प्रस्तुत किया गया था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और देश में अस्पृश्यता निवारण का जो कानून पास हुआ वो मिनी माता जी के
हाथों पेश हुए बिल के कारण उनकी एक अपार कीर्ति है। हम लोग तो सोशल मीडिया में लिखते रहे कि मिनी माता जी को भारत रत्न दिया जाए, तो वो भारत रत्न के लायक रही है और इतनी विदुषी थी कि 4-5 भाषाएं उनको मालूम, बंगला, असमीस, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी, हिंदी में समान अधिकार थे उसे। और सामाजिक विमर्श को छत्तीसगढ़ की समकालीन जो स्वतंत्रता आंदोलन है 1942 से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन, सब में वो नेतृत्व की है, सहभागी रही है गुरु गोसाई अगमदास। 1913 में उसकी जन्म 13 मार्च, कहीं कहीं 15 मार्च, कहीं कहीं एक आध तिथि और है, लेकिन तिथियों के विवाद है। लेकिन माता जी का जन्म जो है वो होलिका के रात्रि को हुआ, फागुन पूर्णिमा की रात्रि को, और इसलिए होलिका के दिन उसकी जयंती मनाई जा रही, खास तौर से इसलिए कि होली का त्योहार आमतौर पे हुड़दंग का है, मस्ती का है। कम से कम माता जी की जयंती उस दिन हम मना रहे हैं तो समाज में शुचिता आ रही है, पवित्रता का भाव आ रहा है और लोग हुड़दंग से उठ करके उधर शुचिता की ओर जा रहा है। साथ ही साथ सतनाम पंथ में होलिका के दिन मेला लगता है डुम्हा में, और सहोदरा माता के झांपी दर्शन का मेला लगता है और लोग बहुत तेजी से उस ओर मोटिवेट हो रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ माता जी का प्रदेय के बारे में अपन चर्चा करना है। तो माता जी जो है वो उनका ख्याति देश भर में होनी चाहिए। जितने खास तौर से अस्पृश्यता से उत्पीड़ित जो समुदाय है उनकी संख्या इस देश में 30 करोड़ से ऊपर है, 35 तो 30 और 35 करोड़ के आसपास के लोग हैं। तो इतने तो बता रहा हूँ, कई देश का जनसंख्या नहीं हो सकता, इतने बड़े यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो 16-17%, 19% नेशनल लेवल में देखा जाए तो 19% समुदाय जो है वो शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में। और यहाँ की आबादी कितनी है? अब अगर 100 करोड़ है तो 19 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। तो यहाँ 1.25 अरब की पॉपुलेशन है, तो उसमें 30 करोड़ के 25 करोड़ के आसपास के समुदाय है, और उस समुदाय को संवैधानिक रूप से लाभ दिलाने में माता जी की कितनी बड़ी भूमिका है, कितनी बड़ी हाथ है। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ वो काम, जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया है, यहाँ तक कि प्रथम संसद में जितने लीजेंड पर्सन हैं उनके बीच वो काम की है और इतनी बेहद अनुभव रखती है। अन्य समुदाय के नेताओं को देखो किस ऊंचाई में चला गया, लेकिन दुर्भाग्य से मिनी माता आज भी छत्तीसगढ़ के बाहर पहचानी नहीं जाती। क्यों पहचानी नहीं जाती? नेशनल लेवल में उसकी छवि क्यों नहीं? सवाल है। सतनामी तो उनके गुणगान कर रहे हैं, उनकी भूमिका है उनके। अब देखो पी रेखा कौशिक मैडम ने उनके नाना के धारीदास जी के वहां जाना और रास्ते में इंतकाल हो जाना, के परिजनों का गंगा जी में प्रवाहित इतनी कारुणिक दशा है। ऐसी करुणा से कौन ऐसा गुजरा होगा जिस परिवार से निकली है माता जी, और उसके बाद में वो ऐसे परिवार में ब्याह के आती है जो राजा रजवाड़ा है, सतनाम पंथ का राजा परिवार, और उस परिवार की बहू होती है, साथ में सांसद बनी तो उनको मौका मिला काम करने का। और दुर्भाग्य ये हुआ कि माता जी जानती कि उनकी जीवन सुखा से, पलायन से पीड़ित, इसलिए उन्होंने मनुष्य की तकलीफ को दूर करने के लिए अनेक कल्याणकारी काम करवाई अपने जीवन काल में। वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बेहद निकट थी, क्योंकि उस समय महिलाओं का संसद और पार्लियामेंट में होना अपने आप में मायने रखता था, और जितनी महिलाएं पार्लियामेंट में, संसद में रहती थी आपस में मिल जाती थी। इंदिरा गांधी और मिनी माता जी के बीच में तो मेरे ख्याल से बुआ भतीजी जैसा रिश्ता, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू के साथ काम की हुई, तो माता जी को बहुत मानती थी वो। ये मेरे पिताजी के साथ काम किया, 1952 की सांसद रही है। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो माता जी बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी थी, उनको महत्व मिलना शुरू हो गया था, और इसी बीच ही दुर्घटना भी हुआ है। और जब वो बहुत बेहतर काम करती या बेहतर पोजीशन में आ जाती
उसी समय उन्होंने ऐसा काम करके की चली गई जो काम हमें आज प्रेरित करता है, और इस काम को हमको विचार करना है, लोगों तक फैलाना है, और माता जी की जो वास्तविक हक भारत रत्न पाना है उनको हमको साबित कराना है। वो पूरी मानवता के कल्याण के लिए काम की है, चाहे वो उत्तर भारत का हो, दक्षिण भारत का हो, मध्य भारत, चाहे वो सिख कम्युनिटीज का हो, रविदसिया समाज का हो, या जितने भी शेड्यूल कास्ट ट्राइब में आते हैं, ऐसे लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने जो काम किया है वो अपने आप में अनुपम है। उनकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, अतुलनीय काम है, और इसके लिए उनको एक रत्न तो दिया ही जा सकता, भारत को मिलना ही चाहिए। और हम लोग इसका कैंपेनिंग करते हैं, इनके लिए सोशल मीडिया में लिखते हैं, विचार गोष्ठियों में बात करते आ रहे हैं कब से। तो ये माता जी है, और उनके प्रदेय को हमको जानना चाहिए। महिलाओं में जागृति लाए, स्कूलों में गांव-गांव में दौरा करती थी वो, और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करती थी। सतनामी आश्रम के द्वारा संचालित हॉस्टल में, चाहे अमीनपारा हॉस्टल, जहाँ सतनामी आश्रम 1920 में बन चुका था। अच्छा, आपको एक बता दें कि माता जी 1913 में जन्मी, और वो लगभग 14-15 साल के आयु में छत्तीसगढ़ आए। तो 13 में और 14 जोड़ दो, तो 13 और 14, 13 दूनी 26, 27, मतलब कुल मिलाकर के 1935-37 के आसपास माता जी यहाँ आई। 13 में जन्म ली, 14 साल जोड़ो, 14 और 13 मिला दो, 4, 3, 7, तो 30 के आसपास माता जी यहाँ आएगी। और 30 के बाद जस्ट 2-3 साल के बाद में माता जी सार्वजनिक जीवन में जुड़ गई। चूंकि गुरु अगमदास गोसाई का जो बाड़ा था रायपुर का, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अड्डा था, और जवाहरलाल नेहरू का भी नहीं, उस समय मोतीलाल नेहरू नेतृत्व करते थे। जवाहरलाल तो पढ़ रहा था, बैरिस्ट्री कर रहा था, पढ़ने चला गया। तो मोतीलाल नेहरू के साथ में काम करने वाला बाबा रामचंद्र, जो उत्तर प्रदेश निवासी है, वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के अगमदास गोसाई के बाड़ा में रह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को संचालन किया। इतनी बड़ी ऐतिहासिक योगदान है, हमको जान के आश्चर्य होना चाहिए, और सबको बताना चाहिए इस बात कि हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हमारी जो चेतना है सतनामियों का, वो 1915 से शुरू होता है, जब नैनदास महिलांग गोवध आंदोलन शुरू कर। 1915 से लेकर 1925, 10 साल तक का उनका आंदोलन चला, और इस आंदोलन में सारे सतनामी भाग ली। फिर इनकी काम को नोटिस किया गया, और नोटिस करके इनको आमंत्रित किया गया, जिसमें 72 संत महंत थे। अब ये सारे संत महंत 72 लोग कहाँ इकट्ठा होते थे? रायपुर में। और रायपुर में कहाँ पे? अगमदास गोसाई के बाड़ा में। और अगमदास गोसाई की धर्मपत्नी मिनी माता जी थी। तो ये संतों महंतों के बीच में रह करके काम की, उनके गतिविधियों को जानती रही, वो वहां मीटिंग्स करते थे, वो पानी पिलाती रही होगी, भोजन बनवा के खिलाती और परोसती रही होगी। तो इस तरह से मिनी माता जी के व्यक्तित्व बनना शुरू, और नेशनलिज्म में, राष्ट्रीय बोध में, आजादी के लिए वो काम करना शुरू, जिसमें बड़े बड़े उस समय के समकालीन जैसे सुंदरलाल शर्मा जी, ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर, रविशंकर शुक्ल जी, आपके केयूर भूषण, रेशमलाल जांगड़े जी, वो भी फ्रीडम फाइटर है हमारे, है ना, रेशमलाल जांगड़े जी, डेरहा दास, महंत नंदू नारायण, नकुल देव ढीढ़ी, ऐसे सारे लीजेंड लोग थे। वो सब के सब गुरु गोसाई से, स्वतंत्रता आंदोलन से सबसे जुड़े हुए, और साथ साथ डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से भी जुड़े। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा सामाजिक क्रांति का, और यहाँ छत्तीसगढ़ में एक आंदोलन चल रहा था वो स्वतंत्रता प्राप्ति का। तो दो धाराएं साथ साथ काम कर रही थी। एक तरफ सतनामियों को मुख्य धारा में लाने का काम भी हो रहा था, और दूसरी तरफ सतनामियों को स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ने का भी काम। सतनामी क्यों जुड़े स्वतंत्रता आंदोलन में? इसके पीछे एक कारण, सामाजिक रूप से सतनामियों ने ध्वंस झेला, उनको दोयाम दर्जे की नागरिक माना गया। सतनामी लोग ये सोचे कि अगर देश को आजादी मिलेगी तो हालात बदलेगा, नया कानून बनेगा। डॉक्टर अम्बेडकर जैसे विचारधारा के पोषक भी थे, महात्मा गांधी भी उन लोग को कहा करते थे,
बड़े बड़े सपने देखे जाते थे कि अपना देश होगा, अपना राज होगा, ये विक्टोरिया रानी चली जाएगी, ये काले अंग्रेज चले जाएंगे। तो सबसे जो उत्पीड़ित समाज था छत्तीसगढ़ में सतनामी थे, और ऊपर से संपन्न भी थे इन लोग। तो उन लोग अपनी संपत्ति को स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए निछावर कर, और सारे संत महंत बाणा पकड़ के निकल गए। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक दस्तावेज में सैकड़ों सतनामी ऐसे हैं जो फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम। कितने ऐसे हैं जो पेंशन भोगी। खुद मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से आता हूँ। मेरे दादा, छोटे दादा महंत नंदू नारायण भट्ट, और हमारे पिताजी के बुआ प्यारी टंडन, जो मेरे गांव के पास देवगांव है, वो मेरे बुआ, हमारे पिताजी के बुआ के बेटा है। ये पेंशन लेते रहे आजीवन, प्यारी टंडन। तो उस परिवार को हम लोग बिलोंग करते हैं। सामाजिक चेतना और क्रांति के चीजों से जुड़े हुए लोग थे, और ये लोग वो काम कर रहे थे ताकि समाज में अपेक्षित बदलाव आए, हमें भी सत्ता में भागीदारी मिले, और हमारा जीवन स्तर में एक बेहतर बदलाव आए। ऐसी राजनीतिक चेतना और सूझबूझ समाज में उस जमाने में भी था। जिस समय, मैं आपको बता दूं, जिस समय बहुत सारे लोग शिक्षा से वंचित थे, उस समय भी हमारे लोग ये काम कर रहे थे। और इसका प्रेरणा गुरु घासीदास जी, इसका प्रेरणा राजा बालक दास जी, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए। तो ये कहीं ना कहीं काम चल रहा था, और इसको मॉनिटरिंग कर रही थी मिनी माता जी। और इस तरह से मिनी माता जी का विराट व्यक्तित्व, वो स्वतंत्रता संग्राम को भी जुड़ी हुई थी। उनके बाद उनको मौका मिला पार्लियामेंट में आने का। गुरु महाराज पहले थे, सबसे पहले चुनाव में गुरु महाराज रायपुर सीट से जीता। उसके बाद 6 माह के बाद उसका आकस्मिक निधन हो गया हृदयघात से। तो उनके बाद में फिर माता जी आई, उनको टिकट मिला। माता जी राजनीति माना नहीं चाहती। एक संस्मरण में बता रहा, कन्हैयालाल कोसरिया जी हमको बताए हैं। कन्हैयालाल कोसरिया संचालित ये जेडीएम हॉस्टल में हम लोग उस समय पढ़ा करते थे। तो कन्हैयालाल कोसरिया जी पूर्व मंत्री थे, उन्होंने मिनी माता जी को मनाया। वो खुद बोलते थे कि मैं मनाया हूँ। हम लोग गए थे बहुत सारे लोग, और समझाए कि माता जी लीजिए आप। तो कन्हैयालाल कोसरिया भी मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, वो भी फ्रीडम फाइटर रहा है, और उनके सब साथ मिलकर के काम किए, उसमें केयूर भूषण वगैरह जैसे लोग हैं। तो फिर वो इस तरह से राजनीति में नेतृत्व की सामने आए। 20 साल तक सांसद रहा। 20 साल के सांसदीय काल में विभिन्न कमेटियों के वो मेंबर्स रहे, पूरे देश भर में घुमा करके थे वो। और जिस समय माता जी अपने पुत्र विजय गुरु से भोपाल में मिल करके वापस दिल्ली जा रही, तो बताते हैं कि उनको टिकट नहीं थी। प्लेन, उसकी हवाई, जिस प्लेन में वो गए उसमें उनके नाम टिकट नहीं था। तो अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उसके पिताजी बिसाहू दास महंत के नाम टिकट था। तो माता जी के प्रभाव को देखते हुए बिसाहू दास महंत ने अपना टिकट कैंसिल कराया, और वो बोले कि इस टिकट में माता जी आप यात्रा। दुर्भाग्य से वही प्लेन क्रैश हो गया, है ना। तो माता जी उस प्लेन क्रैश में 1972 में वो हम सबको छोड़ करके चली। तो इतनी प्रभावशाली थी कि उनके इम्पोर्टेंस को लोग समझते थे और महत्व देते थे। और चूंकि वो उनकी जड़ इतना मजबूत था, गुरु अगमदास गोसाई की धर्मपत्नी, सतनामी समाज की गुरु माता, ऊपर से अनेक भाषाओं की उनको जानकारी, सुदर्शना सुंदर, सूरत भी सुंदर थी, और कई तरह की व्यक्तित्व उसमें भरी थी। करुणामय थी, बहुत दयालुता भरी हुई थी, और वो जानती थी कि मैं ऐसे विषम परिस्थिति, ऐसी परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। अब आज मैं ऐसे परिवार में आई हूँ, आज मुझे मौका मिला है। तो उस समय राजनीति में आना मतलब देश सेवा एक जुनून होता था, और लोग कल्याण के लिए राजनीति किया करते थे। तो आज की राजनीति का स्वरूप बदल गया है, लेकिन उस समय के जो राजनीतिज्ञ है, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे जो भी हो, उस समय कितने वो बाबू जगजीवन जी से साथ मिलके काम की, अनेक समस्याओं, अनेक कमेटियों में वो मेंबर रही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनका प्रदेय बहुत चतुर दिख रहा है, बहुत यशस्वी और कीर्तिमान रहा है, और उनके योगदान को पूरा देश को मानना चाहिए।
और निसंदेह वो भारत रत्न के लायक है, उनको देना जी जी चाहिए। और जी, बहुत बहुत अच्छे शुक्रिया। वक्ता सुन। अनिल भट्टवारी साहब, आपने हमारी जिन की माता पूजनी मिनी माता जी को बहुत स्मरणीय ढंग से आज के इस पटल पर बहुत गहराइयों तक जा करके उनके इस जीवन को यथार्थ में आज सुनाने की बात की है और इस पटल पर मुझे लगता है आपकी ये परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दो और लोगों की प्रतिक्रिया लेता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जांगड़े जी, जैसा कि अभी दो हमारे खास मेहमानों ने मेरी माता जी को याद किया है, मैं चाहूंगा कि माता जी को आप किस ढंग से जानते हैं, समझते हैं, आप अपने विचार व्यक्त करें आज के इस पटल पर। जांगड़े साहब जी, सबको सतनाम। आज हमारे भाई साहब मनोता चैनल के माध्यम से गुरु माता ममता मई का जीवन दर्शन का व्याख्यान हो रहा है। विद्वान जन, बुद्धिजन लोग उनकी जीवन दर्शन को आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा में माता की जीवन दर्शन को एक प्रेरणा के रूप में लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि गुरु माता ममता मई मिनी माता का जीवन दर्शन है जो परोपकारी, मानवता, शिक्षा, संगठन, सतनाम धर्म की संघर्ष, सामाजिक संगठन और समाज पर हो रहे अत्याचार के निवारण पर उनका जीवन दर्शन है जो भरा पूरा है समुद्र के समान। इस पर आज चर्चा होना निश्चित ही हमारे समाज ही नहीं, हमारे राज्य ही नहीं, हमारे देश के लिए प्रेरणा है, हर समाज के लिए प्रेरणा है। क्योंकि महापुरुष गुरु माता ममता मई ऐसे का जीवन दर्शन एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, एक राज्य के लिए, एक देश के लिए नहीं होता है, संपूर्ण मानव जगत के लिए होता है, हर प्राणी के लिए होता है। क्योंकि हम जितना माता जी के जीवन दर्शन को समझेंगे, हम आत्मसात करेंगे, प्रेरणा प्राप्त करेंगे, उतना हमारा समाज है जो जागृत होगा, चेतन होगा, मानव समाज में मानवतावादी आएगा। क्योंकि उनकी जीवन तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, परंतु मेरे गांव है जो सामाजिक स्तर का गांव था, नकुल देव ढीढ़ी का तो आगमन 50 बार, सैकड़ों बार हुआ है। और मेरे गांव आरंग विधानसभा में तो वहां पर संत महापुरुष मिनी माता भी वहां पहुंची है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, तो तुम लोग बताते थे वहां पर, हमारे गांव के लोग, मिनी माता है जो जब मुंगेली जिला में सार्वजनिक सतनामी समाज की हत्या हुआ, उस समय संसद में शेर की तरह दहाड़ी, और उन्होंने संसद में कही, मेरे समाज के लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, जब मैं बर्दाश्त इतना कर। जांगड़े जी, आपकी आवाज म्यूट हो गया है। जांगड़े साहब, हाँ। इसी कड़ी को लेकर के SC ST का कानून पास संसद में हुआ, माता की दहाड़ से, तब से SC ST कानून लागू हुआ। जैसे केसरा कांड है, ऐसे ऐसे जुल्म के खिलाफ सरकार को विवश होकर के, मजबूर होकर के SC ST कानून बनाना पड़ा। ऐसे ऐसे माता ने संघर्ष की। अस्पृश्यता का कानून पास उन्हीं का देन है। और उस समय तत्कालीन लोग बताते थे, उनके साथ चलने वाले लोग, हम लोग बच्चे थे, पढ़ते थे, तो जब छत्तीसगढ़िया मध्य प्रदेश के रहने वाले ये लोग जब उनके पास नौकरी के लिए जाते थे, तो माता उनसे पहचान पूछती थी, नांगर क्या है, सुमेला क्या है, बैसकी क्या है, पोटिया क्या है, इस प्रकार से पहचान, चूल्हा क्या है,
माता पहचान पूछती थी, हाँ ये छत्तीसगढ़िया है, कोई भी समाज का हो, तो उनका वो बिल्कुल नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, बिल्कुल किसी भी वर्ग समाज का हो वो करती थी। इस प्रकार से भी लोग बताते थे। जब उनके पास मध्य प्रदेश का तत्कालीन कोई भी दुखित पीड़ित, चाहे नौकरी के लिए, चाहे कोई काम के लिए, भोपाल चाहे दिल्ली, उनके पास जब जाते थे तो माता है जो स्वयं रिक्शा किराया करके प्रधानमंत्री कार्यालय, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय तत्कालीन उनके रहते प्रधानमंत्री थी, उनसे भी उन्होंने एक अच्छा संबंध थे, तो प्रधानमंत्री तक के उन्होंने जा करके कार्य को खुद करते थे, रिक्शा में बैठ करके जा करके, और रिक्शा का भी वो पैसा पटाती थी। और घर में लोग, आज का नेता तो, आज के सांसद, हमारे मंत्री विधायक लोग को एक अपने क्षेत्र के लोगों को खाना भी नहीं खिलाएंगे, लेकिन उनके घर एक कहा जाए तो दावत के तरह लोग ठहरते थे, रहते थे और अपने काम को करवाते थे, और मिनी माता के सहयोग से कार्य को करके लोग आते थे। इस प्रकार से वह उनकी जो सेवा भाव है, कार्य है जो, के बारे में हम लोग जब बच्चे थे तो बताते हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, यानी माता है जो एक बिल्कुल माता की स्वरूप थी, एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए। इसलिए उनको मिनी माता के रूप में ख्याति प्राप्त की। तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सत्यम। ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी। मैं आज की इस परिचर्चा पर कामिनी पुरेना जी से आग्रह करता हूं कि आज जितने भी विद्वान जन हैं वो मिनी माता जी को ऐसे याद कर रहे हैं कि जैसे जीवंत उनकी जो विचार है, वाणी है, वो हम सब लोगों को मंत्र मुग्ध कर रहा है। हम उस समय के, जैसा भी जितेंद्र जांगड़े जी ने कहा कि वाकई में मिनी माता जी का जो कोठी था दिल्ली का, वो वहां पे एक भंडारा के रूप में जो भी जाते थे छत्तीसगढ़ के लोग या मध्य प्रदेश, तत्कालीन मध्य प्रदेश के समय में, तो उनके लिए उनका जो दरबार था वो हमेशा खुला रहता था। अब आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में दिल्ली में जाना, रहना, खाना और लोगों की सेवा करना, लोगों को छोटे छोटे नौकरी के लिए, तकलीफ के लिए और किसी भी मतलब काम के लिए दिल्ली में जाकर के, तो वो समझिए कि वो साक्षात एक प्रतिमूर्ति थी। और इसीलिए उनको जन जन की माता के रूप में एक हम आज देखते, समझते, सुनते हैं। केयूर भूषण, जब रायपुर में एक प्रोग्राम हुआ तो मैं भी, केयूर भूषण जो उनके सानिध्य में रहे, उन्होंने माता जी के बारे में बोलते बोलते उनके गला भर गया और वो रोने लगे, उनको जब याद कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि माता जी की जो प्रेरणा है या उनकी जो कार्य प्रणाली है, इससे पूरी मानवता के लिए और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्वरूप रहा है। और इनको पाठ्यक्रमों में, और वाकई में अभी अनिल भट्टपारी जी ने कहा कि उनको भारत रत्न दिए जाने की जो मांग सतनामी समाज है, वाकई में मिनी माता जी को भारत रत्न दिए जाने की जरूरत थी, क्योंकि उनका कार्य प्रणाली को अगर हम अवलोकन करें तो वाकई में सचमुच में जितना काम मिनी माता जी ने अपने 20 साल के कार्यकाल में किया, किसी ने नहीं किया। तो मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए कामिनी पुराना जी से चाहूंगा कि वो भी मिनी माता जी को किस ढंग से याद करती हैं आज के इस पटल पर। कामिनी पुराना जी। जी, जय सतनाम सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को और हमारे बीच उपस्थित आदरणीय भट्टपारी सर, जिसे मैं अपना गुरु मानती हूँ, वो हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें सादर नमन। जय सतनाम। ममतामयी मिनी माता जी की स्मृति दिवस पर माता जी को सत सत नमन करते हुए उनके लिए कविता के माध्यम से कहना चाहूंगी। माँ है मोहब्बत का नाम, माँ है मोहब्बत का नाम, माँ को हजारों सलाम। माँ है मोहब्बत का नाम, माँ को हजारों सलाम।
कर दी फिदा जिंदगी आए बच्चों के काम, कर दी फिदा जिंदगी आए बच्चों के काम। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। माँ तेरे बिना हर खुशी अधूरी है, माँ तेरे बिना हर खुशी अधूरी है। एक बार लौट के आ जा माँ तेरे बिना जिंदगी अधूरी है, एक बार लौट के आ जा माँ तेरे बिना जिंदगी अधूरी है। ऐ माँ हमारे लेखनी के शब्द नहीं, ऐ माँ ये हमारे लेखनी के शब्द नहीं, ये हमारे दिल के जज्बात हैं। ऐ माँ ये हमारे लेखनी के शब्द नहीं, ये हमारे दिल के जज्बात हैं। तू जहां भी रहे पहुंचे हमारी दिल की आवाज है, तू जहां भी रहे पहुंचे हमारी दिल की आवाज है। कितनों भी कहूं आपके सम्मान में, कितनों भी कहूं आपके सम्मान में शब्द बहुत कम है, कितनों भी कहूं आपके सम्मान में शब्द बहुत कम है। नारियों के लिए और समाज के लिए संघर्ष किए और मेहनत किए, इसी के बदौलत आज खड़े यहाँ हम हैं, इसी के बदौलत खड़े आज यहाँ हम हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर नमन, जय सतनाम। जी बहुत शुक्रिया कामिनी जी। मैं आज की इस परिचर्चा को, हमारा समय भी चर्चा के दौरान पता भी नहीं चला, 9:28 हमारा हो चुका है और लगता है कि मिनी माता जी को याद करते करते हमारा समय भी कम पड़ने जा रहा है। मैं फिर से रेखा कौशिक जी से आग्रह करूंगा कि माता जी को सारांश के रूप में कम शब्दों में समय का ध्यान रखते हुए आज की इस परिचर्चा पर अपनी विचार दोबारा रखें। रेखा कौशिक जी। जी, मैं उनके माता जी के अमृत वचन को पढ़ के सुनाना चाहूंगी, कहीं से मुझे प्राप्त हुआ है। तो जी जी। वे बच्चे राष्ट्र के भावी संपत्ति हैं, इसलिए बच्चों के पालन पोषण के लिए महिलाओं को अच्छी तरह से शिक्षा दी जाए। हमारा देश गांव का देश है, जब तक गांव में सुधार नहीं होगा यह नहीं समझा जा सकता कि हमें आजादी मिली है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि गांव की ओर अधिक से अधिक उदार नीति अपनाई जाए। आजकल शहरों में लड़के लड़कियों को सैनिक शिक्षा दी जाती है, वह गांव के लड़के लड़कियों को भी दी जानी चाहिए। माता जी ने कहा, शिक्षा मंत्रालय से मेरी प्रार्थना है कि गांव में भी सैनिक शिक्षा की व्यवस्था जरूरी है। गांव की लड़कियों का जीवन कितना कष्टदायक रहता है, बचपन से उन्हें शिक्षा नहीं मिलती, इसलिए वहां शिक्षा अनिवार्य किया जाए, ये नितांत आवश्यक है। और गांव की शिक्षा पर शिक्षा मंत्रालय का विशेष ध्यान उन्होंने आकर्षित करवाया था। ये माता जी के शब्दों में अंकित है। और माता जी ने कहा कि हमारी सरकार कुछ बच्चों को हर साल योग्यता छात्रवृत्ति देती है, काफी रकम उस पर खर्च कर देती, लेकिन इस छात्रवृत्ति से हमारे गांव के गरीब बच्चों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। सरकारी विज्ञापन गांव तक नहीं पहुंच पाता, कुछ शहरी लोगों को ही इसका फायदा होता है। वर्तमान समय के जितने भी विद्यार्थी बीए पास करके निकले हैं, उनको कम से कम 1 वर्ष के लिए ग्राम सेवा के कार्य में नियुक्त किया जाए, और ताकि गांव की कठिनाई को समझे तथा स्वयं एक आदर्श नागरिक बने और उनकी सेवा से गांव भी एक आदर्श ग्राम बने। इस तरह माता जी गांव के लोगों की पीड़ा को समझा उन्होंने, और वहां संसद में ये सारी बात रखी। उनके तो योगदान तो काफी बहुत सारे हैं, तो उतना ज्यादा समय नहीं है, तो मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ। और सर भगवती सर जुड़े हैं, तो मैं भी उनसे ही सुनना चाहूंगी। और माता जी को जो अभी वर्तमान में भारत रत्न के लिए अपील कर रहे हैं, तो मेरी भी प्रार्थना है, अभी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की ओर से, ममतामयी मिनी माता पूरे देश की माता थी और ख्याति प्राप्त है, और भारत रत्न तो अनुरोध है गवर्नमेंट से कि भारत रत्न माता जी को मिलना ही चाहिए। मैं उसका संपूर्ण करते। जी बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। माता जी के जो अनमोल वचन है उसको भी हम आने वाले समय में उनके एक एक विचारों को इस पटल पर रखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने के लिए जो राजभाषा आयोग के हमारे
सदस्य भी हैं, सचिव हैं शायद मेरे ख्याल से। तो मैं अनिल भतपरी साहब से चाहूंगा कि संक्षिप्त में माता जी के इस जीवनी को, उनकी जीवन यात्रा को, जीवन दर्शन को संक्षिप्त में, सारांश में, सारगर्भित शब्दों में अपनी बात रखेंगे। समय का ध्यान रखते हुए अनिल भतपरी साहब। अनिल जी स्क्रीन पे आ जाए जी, अपनी आवाज खोलें। भतपरी जी अपनी आवाज खोलें, आवाज म्यूट करें जी। मैं अभी सुन रहा था सभी, खास तौर से दोनों वक्ता को, कौशिक मैडम उनकी जीवनी बताई बड़ी अच्छी, और भाई डॉक्टर जितेंद्र उन्होंने माता जी की प्रदेय को बताई, खास तौर से सतनामियों के ऊपर जुल्म हुए, चिरहुला हो, गुरुवेन डबरी कांड, उसके विरुद्ध उनका किस तरह कांड तो बात की। तो ये जो गुरुवेन डबरी चिरहुला कांड के ऊपर जो उनका रौद्र रूप, सिंहनी का रूप संसद ने देखा, और छत्तीसगढ़ी को उन्होंने सबसे पहले पार्लियामेंट में यूज की। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का मैं सेक्रेटरी हूँ, तो उस हिसाब से भी माता जी प्रणम में है। आज हम 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए हमारी भाषा सामने आ रही है। भाषा के नाम से एक नया स्टेट छत्तीसगढ़ बना हुआ है। तो वो माता जी पार्लियामेंट में छत्तीसगढ़ी में बात, तो कहने का अर्थ है कि माता जी की जो संपूर्ण प्रदेय है वो इतना विराट कि उसको किसी जाति विशेष में, किसी राज्य में उसको बांधा नहीं जा सकता। उनका सारा काम कल्याणकारी काम है, मानवता का काम है, चाहे वो अस्पृश्यता निवारण वाला हो, श्रम कानून वाला हो, महिलाओं की स्थिति वाला हो, और विभिन्न तरह के जो नियमें बनी उनके ही सिहनात के कारण ही SC/ST एक्ट फोरम बना, विशेष अदालतें और विशेष थाना खुली, और उनके नाम से ही इन वर्गों को जो सदियों से उत्पीड़ित, एक तो देश गुलाम था, अंग्रेजों के गुलाम यहाँ के सवर्ण थे, और सवर्णों के गुलाम ये शेड्यूल कास्ट के लोग, उनकी दशा को बदलने के काम जो डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर माता जी ने की है, वो युगांतरकारी काम है। और सच्ची श्रद्धांजलि उनको तभी होगी जब उनके प्रदेय का राष्ट्रीय स्तर पे मूल्यांकन होगा, विभिन्न पाठ्यक्रम में आनी चाहिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों के पाठ्यक्रम में आना चाहिए। और उनकी जीवनी जो है वो अब इतनी कारुणिक है, उनकी जीवनी हर कोई पढ़ेगा तो द्रवित होगा, और जो द्रवित होता है उनके हृदय का सारा राग और द्वेष प्रक्षालित होता है। तो इतनी कारुणिक उनकी काव्य है, उनकी काव्यमय जीवन है, वो सामने आनी चाहिए। और भारत रत्न के तो हकदार है, देर सवेर जो भी पार्टी आए उनको देगा, उसी पार्टी का कल्याण होगा, उस राजनेता का कल्याण होगा जो भारत रत्न के नाम से घोषणा करेगा माता जी के नाम से, उसका कल्याण। मैं यही चाहता हूँ कि इस आपके इंटरनेशनल चैनल है, मेरे ख्याल से यूट्यूब में कन्वर्ट होता है, ये बातें देर सवेर घूम फिर करके लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और ये जो मांग है वो सबकी आवाज बने, ऐसा हम चाहते हैं। आप सबने हमको बुलाए, मौका दिए, इसके लिए धन्यवाद। खासतौर से मेघराज सिंह जो अमेरिका से वाच कर रहे हैं, भाई साहब आप जो हमको बार बार आमंत्रित कर लेते हैं इस तरह से और मौका दे देते हैं, और जो हमारे जहन में बातें हैं वो बातें इस तरह से सार्वजनिक हो जाता है। और आप सब लोग इस तरह से, कामनी पुरेना जी की कविता भी बहुत प्रेरक रही है, और कामनी पुरेना जी सब हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, और विगत कई वर्षों से हम लोग सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अनिल भतपरी सर। जी तो आज की सारगर्भित परिचर्चा जो हमारा गूगल मीट है, ये ऐतिहासिक मीटिंग है, और इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग ने आज अमेरिका के इस लाइव प्रसारण में, फेसबुक लाइव में, इसको भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो लाइव है ये आप लोग, हमारा जो चैनल है वैसा मानवता चैनल, नाम भी वैसा ही है, मानवता का काम करने वाला चैनल है आप सब लोग है। इसीलिए हम लोग मिनी माता जी के जीवन दर्शन पर आज की इस परिचर्चा को रखने की कोशिश की, और इसमें आज की इस परिचर्चा को सारगर्भित बनाने के लिए राजभाषा आयोग के डॉक्टर अनिल भतपरी साहब का, रेखा कौशिक जी का,
कवित्री कामिनी पुरैना जी का और डॉक्टर जितेंद्र जागड़े जी का बहुत हम शुक्रगुजार है भाई साहब मानवता चैनल में आकर मिनी माता जी के जीवन दर्शन को विस्तार से इस पटल में रखने के लिए आने वाले हमारे पीढ़ी को बच्चों को आज की ये जो सार्वजनिक बातें हैं मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक करोड़ों तक पहुंचेगी और उसका लाभ भी मुझे मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा और हमारी पीढ़ी को मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि भाई साहब मानवता चैनल से लगातार जुड़े रहें और आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर मेघरा साहब का और डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, जसवीर भाटिया साहब का जो वहाँ अमेरिका में साइंटिस्ट हैं और इस चैनल को कॉपरेट करके सहयोग करते हैं, संचालित करते हैं। और आप सब लोगों ने आप अपना कीमती समय निकाल करके आज के इस परिचर्चा में जिन जन की हम सब की माता प्रथम सांसद मिनी माता जी को याद किया, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर आप सब लोगों को सतराम जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह, सतराम। मिनी माता जी को श्री चरणों में सत नमन आप सभी की ओर से, वाचा मानता चिंतन से दोबारा आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया।